नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक पंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाजपा के अटल संकल्प पत्र का कॉपी पेस्ट बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर पिछले नगरीय निकाय चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि निश्चित रूप पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल के 10 साल के छल को जनता जान चुकी है और भाजपा के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। देखिए, अभी तक हमको जो जानकारी मिली है, हम उनका सुने तो नहीं है, लेकिन जो जानकारी हमको मिल पाई है उसके अनुसार हम लोगों का जो अटल विश्वास पत्र है उसी का कॉपी पेस्ट है। और पिछले नगरीय निकाय के चुनाव में भी जो वादा कांग्रेस की जनता के साथ था, उसको भी एक भी वादा पूरा नहीं किए हैं। और विधानसभा के चुनाव में भी 2023 के चुनाव में भी जो उनका वादा था वो भी पूरा नहीं हुआ है। इस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खो चुकी है। अब उनको सफलता नहीं मिलने वाली। देखिए, अभी तक हमको जो और वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज बुधवार को रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र शब्द जो है वो झूठ का पोलिंदा होता है और इसी के साथ ये झूठ सपने दिखाते हैं और ये जनता को धोखा देने के लिए घोषणा पत्र जारी लगती है। इसी के साथ विधानसभा चुनाव 2018 में इन्होंने जो है 36 वादे किए थे और कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ और अब नगरीय निकाय चुनाव से भी जनता उनसे सबक सिखाएगी। और वही अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस देश और राज्य के हितों के विपरीत कार्य करती है, इसलिए जनता इससे दूर जा चुकी है। और देखिए, इस बीच आपको बताते चले कि कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र जारी की गई है जिस पर अब बीजेपी कटाक्ष करते हुए नजर आ रही है। और इस बीच अरुण साव का देखिए बड़ा बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि इसके पहले भी कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी की थी और अपने घोषणा पत्र में जो 36 वादे किए गए थे वो भी वादे पूरे नहीं हुए और इस तरह से जो है कॉपी पेस्ट का भी आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी की है उसकी कॉपी पेस्ट कांग्रेस ने की है। इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कई मुद्दों को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेरते हुए नजर आ रही है और बीजेपी का कहना है कि जनता जो है अब इस चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाने का काम करेगी। निकाय चुनाव में जनता अब कांग्रेस को सबक जरूर सिखाएगी। कांग्रेस पार्टी झूठ बोलना बंद करे। हमने कहा है जो नजूल भूमि के पट्टाधारक हैं उनको भू स्वामित्व देंगे कानून में परिवर्तन करके, और जिनका जो समेकित कर पटाते हैं, बिजली का बिल पटाते हैं, ऐसे लोगों को भी प्रधानमंत्री आवास मिले, इसकी योजना हमने बनाई है और अपने अटल विश्वास पत्र में इस बात का संकल्प लिया है। आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से हर गरीब को पक्का मकान दिलाने के योजना पर चल रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में, न केवल गाँवों में, शहरों में भी, उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और उसके लिए पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। दिल्ली में इस बार परिवर्तन की लहर है। दिल्ली में आपदा की सरकार और छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। रायपुर स्थित राजीव भवन में घोषणा पत्र जारी किया गया है जिसका नाम जन घोषणा पत्र रखा गया है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। और देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का अब जो शोर है वो लगातार होता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी घोषणा पत्र जारी करते हुए नजर आ रही है। और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम नेता यहां पर मौजूद है। दीपक बैज भी यहां पर मौजूद है और इसी के साथ साथ ये घोषणा पत्र जो है जारी किया गया है जहां पर तमाम कांग्रेस के नेता यहां पर मौजूद है। तो वही आपको बता दें कि
बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के घोषणा पत्र पर लगातार कटाक्ष किया जा रहा है। बीजेपी की आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने बीजेपी के घोषणा पत्र का कॉपी पेस्ट किया है और ऐसे में कई तरह के आरोप लगाते हुए जो है बीजेपी इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं जहां पर कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर घोषणा पत्र जारी किया है, जहां पर तमाम कांग्रेस के नेता यहां पर मौजूद हैं और इसी के साथ साथ जनता के तमाम मुद्दों को लेकर इस घोषणा पत्र में अंकित किया गया है। आदरणीय साथियों, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश मुख्यालय सहित तमाम जिला मुख्यालयों में तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ आज एक साथ घोषणा पत्र लॉन्च कर रही है, ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश में चल रहे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हम नए वादे और नए इरादे के साथ हम जनता के बीच में जा सके और निश्चित रूप से एक साल की विफल सरकार के खिलाफ में जनता मतदान करे और जनता के बीच में हम लोग जाए। सबसे पहले हम लोगों ने घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय के विकास के लिए हम लोगों ने तमाम पैमाने तय किए। मैं लाइन से क्रमवार पढ़ते जा रहा हूं। तालाबों का संरक्षण व सौंदर्यीकरण की विशेष पहल की जाएगी पूरे प्रदेश स्तर में। और भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में एक भव्य कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 7,000 जो है छात्रों को मुफ्त ई स्कूटी वितरित की और वहीं इस कार्यक्रम में 12 बच्चों को सम्मानित भी किया गया। सीएम संबोधन में कहा कि सभी अलग अलग विभाग में जो है भविष्य बनाना चाहते हैं, दुनिया में गणतंत्र की छाप छोड़ना चाहते हैं और वही योग्यता ही नहीं नैतिकता भी जरूरी है। टैलेंट वाले लोग भी असंभव को संभव करते हैं। चित्तौड़ के राजा विक्रमादित्य और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण दिया। नेताजी ने पढ़ाई कर नौकरी पाई और सर्टिफिकेट फाड़कर अंग्रेजों के मुंह पर ताबड़तोड़ जवाब दिया। पीएम मोदी भी सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं। एक चाय वाले ने लोगों तक पैसा पहुंचाने का काम किया है। भोपाल में एमपी कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है, जहां कांग्रेस ने भिंड के मिल योजना को लेकर सवाल उठाया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने बयान देते हुए कहा है कि कुपोषण में एमपी पूरे देश में अव्वल है। यहां 50% बच्चे कुपोषण का शिकार है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पोषण आहार योजना और आंगनबाड़ी में रजिस्ट्रेशन बच्चों का पूरा अनाज कहा जा रहा है, सरकार बताए। वहीं सीएजी के रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा हुआ है, यहां भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। बड़ा सवाल यह है कि कैसे 100% बच्चे रोजाना भोजन करने आ रहे हैं, गलत आंकड़े देकर पुरस्कार लिया जा रहा है। व्यवस्थापक अपने ही बच्चों का अनाज खा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि 2000 करोड़ का फंड पोषण आहार के लिए कई बच्चों की मौत हो चुकी है। मृत बच्चों के नाम पर फंड लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में आहार पोषण योजना जो बालवाड़ियों के द्वारा चलाई जाती है और मध्याह्न भोजन योजना जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल में कंडक्ट होती है, इन दो योजनाओं के बारे में आपसे मुझे बातचीत करना है। सीएजी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है 24-25 की, उसमें बहुत गंभीर आरोप इस योजना में हुए करप्शन को लेकर लगाए। इसके पहले हमने एक बयान जारी किया था माननीय अध्यक्ष की तरफ से लगभग 6 या 7 महीने पहले। उसमें हमने डिटेल इस करप्शन के बारे में लिखा था, लेकिन वो संयोग से और दुर्योग से अखबारों ने वो स्टेटमेंट छापा नहीं। चारों तरफ ये बात चर्चा में है कि मध्याह्न भोजन के स्कूल जो 88,119 स्कूल हैं, जिसमें प्राइमरी बच्चों को 100 ग्राम और मिडिल स्कूल के बच्चों को 150 ग्राम आहार पोषण दिया जाता है। और दूसरा माध्यम है
आंगनवाड़ी मध्य प्रदेश के 453 ब्लॉकों में आंगनवाड़ी के 84,465 केंद्र हैं और इसमें 12,670 उपकेंद्र हैं आंगनवाड़ी के, जिनको मिनी आंगनवाड़ी केंद्र कहा जाता है। आपको तो ये बात पता होगी कि भारतवर्ष कुपोषण में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है और मध्य प्रदेश भारतवर्ष में नंबर 1 पर है। और शाजापुर जिले के शुजालपुर के सीएम राज्य स्कूल में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक अनोखे तरीके से स्कूली दिनों के याद किया है। उन्होंने उठक बैठक लगाकर और क्लासरूम के टेबल बजाकर गाने गाकर अपने स्कूली दिनों को याद किया। इस मौके पर अलग अलग शहरों में आए हुए छात्रों ने भी भाग लिया, जिसमें उद्योगपति, शिक्षक और सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल थे। उन्होंने भी कान पकड़कर उठक बैठक लगाई और गाने भी गाए। और इसी के साथ साथ जिसकी स्थापना 1931 में श्री राम मंदिर के पीछे हुई थी, इसी साल स्कूल के नाम से जाना जाता है। और 1957 में वर्तमान सीएम राज्य स्कूल भवन में कक्षाएं शुरू हुई। कार्यक्रम में 67 साल बाद स्कूल आने वाले पूर्व छात्र भी शामिल हुए। और आगे बढ़ेंगे, जहां पर नर्मदा जन्मोत्सव के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने आस्था और भक्ति का जो है अनुपम उदाहरण पेश किया है। और इसी के साथ साथ बड़ौदा में हजारों श्रद्धालुओं ने 40 किलोमीटर की पदयात्रा कर बरगी ड्रेस पहुंचकर मां नर्मदा को 501 मीटर लंबी चुनरी अर्पित की। और इस दौरान पूरे मार्ग में भजन कीर्तन गूंजने रहे और वहीं विभिन्न स्थानों पर भंडारों का आयोजन किया गया। चुनरी अर्पण के दौरान श्रद्धालुओं ने नर्मदा मैया की जय जयकारों के वातावरण गुंजायमान कर लिया। तो कोई है। नर्मदे है जी, मैं सरपंच ग्राम पंचायत बड़ौदा मार्ग से यह जो चुनरी यात्रा है माँ की इस पावन नर्मदा प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे ग्राम बड़ौदा मार्ग से हर वर्ष पैदल यात्रा जो 40 किलोमीटर की है, हम लोग पिछले 3 वर्षों से समस्त ग्रामवासी और क्षेत्रवासियों के साथ माँ नर्मदा के पावन तट फुलघाट बरगी मार्ग के लिए आते हैं, अर्पित करते हैं। इसमें सभी क्षेत्रवासी ग्रामवासी हमारे भक्तों का सहयोग रहता है और बहुत ही आनंद आता है। माँ की कृपा हमारे ग्राम पर और हमारे बहुत ही अच्छी है। गंगोत्री के पास में बड़ौदा मार्ग ग्राम है, वहाँ से ये 3 वर्ष हो गए हमें, प्रति वर्ष यहाँ लेके आ रहे हैं। बरगी डैम फुलघाट में पावन तट में अपनी फुलघाट में अर्पित की जाती है। 551 मीटर की चुनरी रास्ते ये समिति हमारे समिति बड़ौदा मार्ग शुरू से वहीं पे आगे करना है क्या? कितने किलोमीटर से? हम लोग 40 किलोमीटर से आते हैं पैदल यहाँ से, और बाकी में रास्ते में 3000 भंडारा होता है, भंडारा मिल जाता है। और बाकी हम बीच में कलवी जंगल पड़ता है, वहाँ पे हम लोग खुद की अपनी व्यवस्था करते हैं। नर्मदा मैया भी अपनी विराजमान है यहाँ पे, कचवा विराजमान है, कचवा भी साथ में लेके आते हैं। स्टेट बैंक बरगी नगर ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 परिवारों को 4 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की है। जी हां, बैंक मैनेजर रवि रंजन ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस योजना के माध्यम से लोगों को बीमा का लाभ पहुंचाकर उनके कठिन समय में आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि जनवरी माह में मीरा यादव की मृत्यु होने पर उनके पति नरेश यादव को बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। और वहीं कुरैशी जी की बेनहट में मृत्यु होने पर उनके पुत्र शाहिद की 2 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की गई है। क्या नाम है? शाहिद भाई, क्या घटना हुई थी उसके बारे में विस्तार से बताइए। उससे बैंक से क्या बैंक है? अचानक से हमने तो
जो बैंक से सहायता थी JJSBI की, उससे जीवन ज्योति लाभ मिला है 2 लाख रुपये। मतलब आपकी मम्मी की अचानक हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई थी और उनका एक जीवन ज्योति का बीमा था। तो ये केस आपने कब फाइल किया था, कितने दिन, कैसा अनुभव रहा आपका? जी फाइल हमने किया था 18 दिसंबर को किया था और फाइनल हुआ 21 जनवरी। मतलब कम समय में? हाँ बहुत। कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी, सब अच्छे से। वही मतलब जो क्लेम मिला है उसकी प्रोसेस में तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और ये संदेश दें कि ये बीमा है जो सबको कराना चाहिए, बहुत लाभदायक। क्या नाम आपका? मेरा नाम सैनी। भैया कहाँ के हो और बैंक से मृत्यु होने पे क्या फायदा मिला? जी मैं शेषपुरी का हूँ। उसको बैंक से बीमार हो गए, अचानक मौत हो गई। उसको बैंक आया तो बैंक में पता लगा कि इसका बीमा है ज्योति बीमा। उसको बैंक से 2 लाख का फायदा हुआ। कौन सा बीमा कराया था और कितनी किस्त थी उसकी? ज्योति प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा। तो अब ये जो क्लेम मिला है आपको, चूँकि 2 लाख रुपए मिला है, आर्थिक सहायता मिली है इस विपरीत परिस्थिति में, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे ग्राम के लोगों को? ग्राम के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ मैं कि सभी लोग इस ज्योति बीमा को कराएं। सर ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत क्लेम मिला है इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी हमारी बरगी नगर शाखा से आज 2 हितग्राहियों को जन ज्योति बीमा स्कीम के अंदर क्लेम मिला है। इनके एक के हस्बैंड और दूसरे के मदर एक्सपायर हो गई थी। उन्होंने 18 और 11 तारीख को अपना क्लेम दाखिल किया था बैंक में और इसके शायद उनको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस उनका क्लेम उनके फैमिली मेम्बर को मिला है। ये एक छोटा सा अमाउंट होता है इसमें, लेकिन ये है कि इसका कवरेज काफ़ी ज़्यादा है। जैसे जन ज्योति बीमा स्कीम में 436 रुपये की मात्र प्रीमियम होती है, जिसमें 1 साल तक 2 लाख का किसी भी तरह से मृत्यु हो तो उसमें कवरेज रहता है। और बरगी नगर में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी गणेश मंदिर से पूल घाट तक नर्मदा जी का भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई, जहां पर नगरवासियों ने श्रद्धा और उत्साह के साथ जगह जगह भंडारे आयोजित किए। बाजार चौक से स्थापित नर्मदा जी की प्रतिमा का विधिवत पूजन अभिषेक किया गया, जिसके बाद यात्रा पुल बाट डैम पहुंची, जहां पर आपको बता दें कि ढोल नगाड़ों की गूंज और भक्तिमय माहौल में नगरवासियों ने नर्मदा जन्मोत्सव पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर पोल घाट में नर्मदा सेवा समिति द्वारा भव्य देवी जागरण का आयोजन किया गया, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। जागरण के उपरांत महाआरती की गई, प्रसाद वितरण किया गया और भंडारे का भी आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश में परिवहन, बिजली, पानी, सहकारिता और किसानों को समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंत्रालय के बाहर पूरे प्रदेश से आए किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष सर्वज्ञ दीवान ने कहा है कि लगातार किसान परेशान हो रहा है और प्रशासन और सरकार किसानों की मदद नहीं कर रही है। किसानों की अलग अलग समस्याएं हैं और किसान संघ ने अपना मांग पत्र सरकार को दे दिया है। सर्वज्ञ दीवान, अध्यक्ष मध्य भारत प्रांत। राजस्व, बिजली, बीमा, मंडी, सहकारिता, कृषि विभाग, इन सब विभागों में विभिन्न समस्याएं किसानों के बीच में आ रही हैं और विशेष करके जो नौकरशाही है, इसकी तानाशाहीपूर्ण रवैया, इसका शोषणपूर्ण रवैये के कारण किसान बार बार ऑफिसों के चक्कर काटने को मजबूर हो रहा है और किसान समाज इन समस्याओं को लेकर पूरा त्रस्त हो चुका है और मजबूरी में हमें आज भोपाल की सड़कों पर आकर शाजापुर पुलिस ने सेफ क्लियर जो है अभियान के तहत साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इस अभियान के दौरान महिलाओं, छात्राओं और आमजन को साइबर अपराधियों के बारे में जो है जानकारी दी गई और उन्हें साइबर सुरक्षा के महत्वपूर्ण उपायों से अवगत कराया गया। और इस कार्यक्रम में साइबर अपराधी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई, जैसे कि साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी,
फिशिंग और अन्य साइबर अपराध। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को इन अपराधों से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियों के बारे में बताया। साइबर सुरक्षा के महत्व पर जोर देते हुए पुलिस अधिकारियों ने लोगों को अपने ऑनलाइन डेटा की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी के साथ उन्होंने लोगों को अपने पासवर्ड को मजबूत और अद्वितीय बनाने, अपने डिवाइस को सुरक्षित रखने और ऑनलाइन लेन देन करते समय सावधानी बरतने के लिए कहा। और इस कार्यक्रम के साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 में के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को बताया कि यदि वे साइबर अपराध के शिकार होते हैं तो वे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मदद प्राप्त कर सकते हैं। साइबर फ्रॉड से बचने का एक ही तरीका है भाइयों, सावधानी रखें। इंटरनेट का उपयोग करते समय कहीं भी गलत लिंक, गलत मैसेज और गलत जो भी इंटरनेट के जो मैसेज आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनका सावधानीपूर्वक परीक्षण करें और उसी के बाद आगे फॉरवर्ड करें या इसका उपयोग करें। थैंक यू। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में क्रमांक 1 से भाजपा के 2 कद्दावरों ने नामांकन भी भरा है। दरअसल पूर्व विधायक रामदयाल उइके ने अपनी धर्मपत्नी जो है ब्रिज कुमारी उइके के फॉर्म करवाया और इसी के साथ वही भाजपा से पूर्व विधायक प्रत्याशी समीरा पैकरा भी फॉर्म भरे हैं। और इस बीच बीजेपी ने जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1 से अब तक के जो है प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। त्रिस्तरीय चुनाव जो है विकास के दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण है और हमारी सरकार है अभी भारतीय जनता पार्टी की। हम चाहते हैं कि एक ग्राम पंचायत में एक अच्छे पढ़ा लिखा और जो विकास करने की सोच रखने वाला व्यक्ति सरपंच बने, पंच बने, जनपद सदस्य बने, जिला सदस्य बने, ताकि हमारे ग्राम पंचायत के स्तर पे राज्य सरकार और भारत सरकार की सभी योजनाओं को क्रियान्वित कर सके, जिससे आम जनता को लाभ हो। कौन से क्षेत्र क्रमांक से आप लड़? क्षेत्र क्रमांक 1 जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1 बस्ती वगैरह। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर भाजपा कार्यालय में भाजपा ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। आपको बता दें कि बीजेपी के घोषणा पत्र से प्रमुख वादे किए गए और इस घोषणा पत्र में बताया गया है कि नजूल भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून बनाएंगे और सभी पट्टाधारकों को भूस्वामी बनाएंगे। रुके हुए पीएम आवास शहरी परियोजनाओं को और वर्तमान में स्वीकृत हुए 3 लाख PMAYY के घरों को तेजी से पूरा करेंगे, जो कि बिजली बिल और समेकित कर पूरा पटाते हैं। और इसी के साथ महिलाओं के नाम पर दर्ज संपत्तियों की प्रॉपर्टी को भी 26 फरवरी तक विशेष रूप से पूरा किया जाएगा। निकाय चुनाव के लिए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी के घोषणा पत्र को ढकोसला और झूठ का पुलिंदा करार देते हुए कहा है कि बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव में जनता को ठगने का रणनीति निकाली है। कल भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र आया। घोषणा पत्र को देखेंगे तो पूरी तरह से ढकोसला और झूठ का पुलिंदा है। पहले ये विधानसभा में मोदी गारंटी के नाम से चुनाव में जाते हैं। मोदी गारंटी पूरा हुआ नहीं, मोदी गारंटी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मोदी गारंटी वेंटिलेटर